जनगणना क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे जनगणना, ठीक है ना, सेंसस। क्या पढ़ेंगे? सेंसस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी सब कुछ यहीं याद करना है। कहाँ याद करना है मित्रों? तो यहीं याद करना है मित्रों। लेट्स स्टार्ट क्लास मित्रों, ठीक है। तो जनगणना, जनगणना यानी सेंसस। तो भारत की जनगणना पढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा पहले हिस्ट्री जान जाएंगे, इतिहास जान लेंगे जनगणना के बारे में। उसके बाद जनगणना स्टार्ट करते हैं। देखो पहली विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुआ? जल्दी बोलो। विश्व में पहली जनगणना कहाँ स्टार्ट किया? तो विश्व में पहली जनगणना स्वीडन, विश्व में पहली जनगणना स्वीडन में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया? 1749। तो विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुआ मित्रों? स्वीडन। विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुआ मित्रों? स्वीडन। कहाँ हुआ? 1749 हुआ। विश्व में पहली जनगणना हुआ 1700। विश्व में पहली जनगणना कब हुआ? तो 1749। और कहाँ हुआ? तो स्वीडन में। कहाँ हुआ मित्रों? स्वीडन में। लेकिन 10 वर्ष वाला, 10 की जनगणना, हर 10 वर्ष में जनगणना करना है। हर 10 वर्ष में जनगणना करना है। तो हर 10 वर्ष में जनगणना करना है। तो 10 की जनगणना। तो विश्व में 10 की जनगणना कब कहाँ स्टार्ट हुआ पहली बार मित्रों? अमेरिका। 10 की जनगणना अमेरिका, पहली जनगणना स्वीडन, पहली जनगणना स्वीडन। अल्लाह मारेंगे 2 चाट। सुनो कौन सी बोल रहा है? पहली जनगणना स्वीडन, पहली जनगणना स्वीडन, पहली जनगणना स्वीडन। 10 की जनगणना अमेरिका, 10 की जनगणना अमेरिका, पहली जनगणना स्वीडन, 10 की जनगणना अमेरिका, पहली जनगणना स्वीडन में कब? 1749। और अमेरिका में कब? 1790। तो पहली जनगणना स्वीडन, पहली जनगणना स्वीडन, और 10 की जनगणना अमेरिका। 10 की जनगणना यानी 10 वर्ष में हमेशा जनगणना करना है, जनगणना करना है। अब देखो भारत में पहली जनगणना कब हुआ? जल्दी बता दो। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872। बोलो मित्रों 1872। बोलो भारत में पहली जनगणना कब हुआ मित्रों? 1872। भारत में पहली जनगणना कब हुआ मित्रों? 1872। लेकिन बताना है मित्रों, उस समय भारत का वायसराय कौन था मित्रों? तो उस समय भारत का वायसराय कौन था मित्रों? लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। उस समय भारत का जो वायसराय था मित्रों वो था लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। ये लेकिन संपूर्ण भारत का जनगणना इसमें नहीं हुआ था। संपूर्ण भारत का नहीं हुआ था। लगभग 80% भारत की जनगणना हुआ था। इसीलिए जो है इसे नियमित जनगणना नहीं बोलेंगे। लेकिन जो 10 की जनगणना स्टार्ट हुआ था, तो अच्छा पूछा भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। लेकिन हर 10 वर्ष में जनगणना जो होते आ रहा है, तो 10 की जनगणना भारत में कब, यानी नियमित जनगणना भारत में कब स्टार्ट हुआ मित्रों? तो नियमित जनगणना भारत में, नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ था मित्रों? तो 1881। तो भारत में नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ कब मित्रों? 1881। भारत में नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ मित्रों? 1881। इसमें संपूर्ण भारत में हुआ था। क्या हुआ था? संपूर्ण भारत में हुआ था। तो भारत में पहली जनगणना बोलेगा तो पहली जनगणना तो 1800 कब हुआ? 72। कब हुआ? 72। लेकिन ये नियमित नहीं था, संपूर्ण भारत के लिए नहीं था। लगभग 80% भारत के लिए था और नियमित भी नहीं था। लेकिन नियमित जनगणना कि अब हर 10 वर्ष में जनगणना करेंगे, नियमित जनगणना 1881। तो पहली जनगणना 1872 मित्रों, पहली जनगणना 1872, पहली जनगणना 1872। नियमित जनगणना मित्रों 1881, नियमित जनगणना मित्रों 1881, नियमित जनगणना मित्रों 1881, पहली जनगणना 1872, नियमित जनगणना 1881। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि 1881 में जब जनगणना स्टार्ट किया गया है, तो 1881 में जब जनगणना स्टार्ट किया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था मित्रों? तो उस समय भारत का वायसराय 1881 वाला पूछ रहा है, 72 वाला लॉर्ड मेयो है। 1881 में भारत का वायसराय कौन था मित्रों? तो वो था कौन? तो लॉर्ड लिपन। कौन था? लॉर्ड लिपन। कौन था? लॉर्ड लिपन। ये बहुत अच्छा था मित्रों, बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसीलिए इसे कहा गया सज्जन लिपन। क्या कहा गया? सज्जन लिपन। बहुत अच्छा व्यक्ति था, भारत के लिए बहुत सारा अच्छी काम किए थे। कौन? रिपन। कौन? रिपन। तो बताओ भारत में पहली जनगणना कब हुआ मित्रों? 1872। वायसराय कौन था मित्रों? लॉर्ड मेयो। वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। भारत में पहली नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ मित्रों? 1881। 1881। वायसराय कौन था मित्रों? लॉर्ड लिपन। वायसराय कौन था मित्रों? लॉर्ड लिपन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए भारत में जो है ना हमेशा जनगणना बढ़ते रहा था। भारत में हमेशा जनगणना बढ़ते रहा था, लेकिन एक बार घट गया अचानक, अचानक से ना, ठीक है ना। तो भारत में जो है जनसंख्या बढ़ते रहा, लेकिन एक बार जो है कब हुआ? घट गया था। तो 1921 की जब जनगणना किया गया था तो देखा जनसंख्या घट गया, बढ़ने के सिवाय क्या हुआ? घट गया। क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, बहुत सारा लोग मारे गया था, ठीक है ना। भारत की जनसंख्या क्या हुआ? घट गया। क्या हुआ था? घट गया था। तो उससे कहा गया महान विभाजक वर्ष। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है मित्रों?
1921 तो महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को बोलते हैं मित्रों? 1921। महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को बोलते हैं मित्रों? 1921। क्यों बोलते हैं मित्रों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने बढ़ा, अचानक सा घट गया। लेकिन एक बार और घटा था, पता है 1951 में। कब घटा था? 1951 में घटा था, लेकिन सबसे ज्यादा घटा था 1921 में। तो 1921 में ज्यादा घटा इसलिए महान, इसलिए 1921 में ज्यादा घटा इसलिए महान, 1951 में कम घटा इसलिए लघु। उसका भी कारण था क्या? तो उसका भी कारण था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, भारत आजाद हुआ था, बहुत सारा जो है मारकाट भी हुआ था, ठीक है ना, दंगा वगैरह हो गया था, तो वो भी कारण था। तो बताओ महान विभाजक वर्ष की बोलेगा तो क्या होगा मित्रों? 1921। महान विभाजक वर्ष बोलेगा तो क्या होगा मित्रों? 1921। लेकिन लघु विभाजक वर्ष बोलेगा तो क्या होगा मित्रों? 1951। 1951। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ तक देख लिए हैं, अब आगे देखते हैं मित्रों। तो जो आगे देखेंगे जनगणना खत्म करना है। अब देखो यहाँ पर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ मित्रों? 1951। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ मित्रों? 1951। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ मित्रों? 1951 में हुआ, जिसे लघु विभाजक वर्ष, लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा गया है। अब जनगणना बारे में जान लेते हैं मित्रों। जनगणना बारे में थोड़ा जानते हैं, तो जनगणना बारे में जानते हैं। जनगणना जो है किस सूची का विषय मित्रों? बताओ, जनगणना किस सूची का विषय? तो जनगणना जो है संघ सूची। किस सूची का विषय मित्रों? तो जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय मित्रों। कौन सूची का विषय? तो जनगणना संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय, यानी पूरा भारत का जनगणना करने का अधिकार ये केंद्र सरकार के पास है, ठीक है ना। तो जनगणना जो है यह संघ सूची का विषय है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कौन सूची का विषय? जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जल्दी बता दो। जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय मित्रों? जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण है समवर्ती। क्या है? समवर्ती। कौन सूची का विषय है मित्रों? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची का विषय है मित्रों। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार जो है बोलते रहे कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। राज्य सरकार ने बोले कि राज्य सरकार कहेगा कि हम दो हमारे गिन लो ना, दोनों नियंत्रण करेगा, दोनों नियंत्रण करेगा। केंद्र सरकार बोलते रहेगा हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, और राज्य सरकार ये नहीं बोले कि हम दो और हमारे गिन लो, ऐसा नहीं, दोनों मिल के नियंत्रण करेगा, दोनों मिल के नियंत्रण करेगा। इसीलिए समवर्ती सूची विषय, समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होता है मित्रों, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अपना अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों एक ही विषय पर कानून बना देते हैं तो चलता है केंद्र सरकार। क्या चलता है? केंद्र सरकार का चलता है, यानी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे 2011 की जनगणना, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना जो हम जानते हैं, जनगणना भारत में नियमित रूप से कब स्टार्ट हुआ था? 1881 में। कब स्टार्ट हुआ? तो 1881 में भारत में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को पता है? बोलो हाँ पता है, ठीक है ना। तो बताओ कि 1881 से हम जब गिनेंगे, तो बताओ 1881 से जब हम गिनेंगे तो 2011 की जनगणना जो है ये क्या जनगणना हो जाएगा? 1881 से गिनते हैं, 1881 में हुआ, 1891 में हुआ, फिर जो है 2001 में, 1901 में हुआ, फिर 1911 में हुआ, फिर 1921 में हुआ। इस तरह गिनते आओ, गिनते आओ, गिनते आओ, गिनते आओ। तो भारत की 2011 की जनगणना जो था वो भारत के केमा नंबर की जनगणना का था? जल्दी बता दो। तो जो ये था 15वीं, कौन जनगणना था? 15वीं जनगणना। कौन था? 15वीं जनगणना। तो 2011 की जनगणना जो है ये भारत की क्या जनगणना था? 15वीं। क्या था? 15वीं। क्या था? 15वीं। क्या था? 15वीं। लेकिन स्वतंत्र भारत बोलेगा तो स्वतंत्र भारत की क्या था? तो स्वतंत्र भारत हुआ 1947 में। भारत आजाद कब हुआ मित्रों? 1947 में। तो 1947 के बाद कितना जनगणना हुआ? तो 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, 1981 में हुआ, 1991 में हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर 2011 में हुआ। 7 कितना हो गया? तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो क्वेश्चन पूछा 2011 की जनगणना भारत की कितनी जनगणना है? 15वीं। 2011 की जनगणना भारत की कितनी जनगणना है? 15वीं। लेकिन मित्रों स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणना है? 7वीं। स्वतंत्र भारत की 7वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। चलिए आप लोग कमेंट आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल 15वीं 7वीं 2011 बिल्कुल राइट है। और 2021 वाला कौन जाएगा? 16वीं। 2021 वाला 16वीं। और स्वतंत्र भारत के 8वीं। 2021 वाला पूछेगा, 2021 वाला भी डाटा नहीं आया है, 2021 के डाटा नहीं आया, इसलिए हम लोग को 2011 वाला पढ़ना पड़ता है। 2021 के डाटा अभी भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया, इसीलिए आप लोग को जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो 2011 वाला पूछेगा, 2011 वाला पूछेगा। क्यों 11 वाला पूछेगा मित्रों? क्योंकि 2021 के डाटा अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। बोलो नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसलिए 2011 वाला डिटेल सही पढ़ेंगे ना, A to Z पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया आप लोग का कमेंट देखे यहाँ चल रहा है, धनाधर कमेंट कीजिए। घुर गया।
मेरा मोबाइल घूम गया था ना, कमेंट पर दिखाएंगे। चलिए देखिए आप लोग कमेंट यहाँ पर आ रहा है, धराधर कमेंट कीजिए, ठीक है ना, धराधर एकदम कीजिए, अभी सारा खत्म करना है यहीं पर। तो अब यहाँ देखेंगे क्या, अगला देखें 2011 की जनगणना, यहाँ ध्यान दीजिए 2011 की जनगणना, यहाँ ध्यान दीजिए मित्रों, ए बंदर यहाँ देखो हनुमान, चलो यहाँ ध्यान दो। तो 2011 की जनगणना, 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य, आइडल सेंटेंस क्या था, आदर्श वाक्य क्या था। तो 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, तो वो था हमारा जनगणना, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर्स। और जनगणना आयुक्त कौन था, 2011 जनगणना जब किया गया था तो उस समय देखो जनगणना में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है ना, जनगणना कराने में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसे बोलते जनगणना आयुक्त बोलते, जनगणना आयुक्त बोलते। जनगणना आयुक्त उस समय कौन था, तो 2011 के जनगणना जिस समय किया जा रहा था उस समय भारत के जनगणना आयुक्त कौन था, डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन था, डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन था, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन था बोलो, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और ये जनगणना जो है ना मित्रों, ये जनगणना जो है ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, घर में कितना आदमी है, भारत एक घर है तो भारत के घर में कितना आदमी है, तो यानी गृह मंत्रालय। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय। और हमारे 2011 के जनगणना के आदर्श वाक्य क्या था मित्रों, तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और उस समय 2011 के जनगणना आयुक्त कौन था मित्र, जनगणना आयुक्त था डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। इसमें कुल प्रश्न यानी जनगणना करने आता तो बहुत सारा प्रश्न पूछता है आप लोग को, ठीक है, कितना मकान है, कितना गाय है, कितना घोड़ा है, कितना बैल है, कितना ट्रैक्टर है, तो कितना खेत है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, कौन जाति के हैं, ठीक है ना, हिंदू है कि मुस्लिम है कि कास्ट कौन है, ठीक है, ईबीसी है कि ओबीसी है कि एससी है एसटी है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो 2011 जनगणना में 2000 लड़का है कि लड़की है, गधा है कि गधी है, बैल है कि कौन चीज सब पूछता है, ठीक है ना। तो 2011 के जनगणना में कुल कितना प्रश्न पूछा गया मित्रों, तो 2011 के जनगणना में कुल प्रश्न पूछा गया 29। कितना पूछा गया है, 29। कितना प्रश्न पूछा गया है, तो 2011 के जनगणना में कितना प्रश्न पूछा गया मित्रों, 29। 2011 के जनगणना में कितना प्रश्न पूछा गया मित्रों, 29। कितना पूछा गया, 29। कितना पूछा गया, 29। 2021 की जनगणना का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, इसीलिए हम लोग को 2011 जनगणना पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन भी आएगा 2011 के जनगणना से ही आएगा, लेकिन 2021 की जनगणना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। डाटा ना है तो डाटा बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है वो पढ़ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं 2021 के बारे में थोड़ा। तो 2021 के बताओ, 2021 की जनगणना देखेंगे तो 2021 की जनगणना के समय आयुक्त कौन था, तो डॉक्टर विवेक जोशी। कौन था, विवेक जोशी, डॉक्टर विवेक जोशी। कौन था, डॉक्टर विवेक जोशी। 11 में कौन था मित्रों, तो 11 में था कौन, डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। 11 में कौन था, डॉक्टर सी चंद्रमौली। 21 में कौन है, विवेक जोशी। 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 बताओ आदर्श वाक्य क्या था, 2021 की जनगणना के आदर्श वाक्य क्या था, जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी जनता लो, भागीदारी लो, ठीक है ना, चुनाव वगैरह में A to Z में भारत के विकास में भागीदारी लो तो जन कल्याण होगा। जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो 2021 के जनगणना के 2021 के जनगणना के आदर्श वाक्य क्या था मित्रों, तो आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण मित्रों। फिर क्वेश्चन पूछा, कुल प्रश्न कितना पूछा गया, तो 2011 में 29, 2011 में 29। 2011 के जनगणना में कुल कितना प्रश्न पूछा गया मित्रों, तो 29। कितना पूछा गया, 29। लेकिन 2021 की जनगणना में कुल कितना प्रश्न पूछा गया, तो 31। कितना पूछा गया, 31। कितना पूछा गया, 31। और याद रखें 2021 की जनगणना जो है यह भारत का पहला डिजिटल जनगणना है, यानी इससे पहले डिजिटल जनगणना नहीं हुआ था, कॉपी कलम पर हुआ था, पेज पर हुआ था, यानी वो था क्या, वो डिजिटल नहीं था। लेकिन भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन है, तो 2021 की जनगणना। बताओ मित्रों, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन है मित्रों, 2021 की जनगणना। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन है मित्रों, तो 2021 की जनगणना। तो यह क्या है, यह भारत की पहली, क्या है, भारत की पहली, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन है मित्रों, तो डिजिटल जनगणना जो है वो कौन जनगणना है मित्रों, तो वो है 2021 की जनगणना, 2021 की जनगणना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं मित्रों, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं 2021 के जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन भारत सरकार अभी तक इसका रिपोर्ट भी नहीं दिया है, अपने पास रख ले है, रिपोर्ट बाद देता तो 2021 के लिए पढ़ते हैं। अब 2021 वाला रिपोर्ट में ना आया है तो जानवे करता है अपन मामू से अच्छा तो काना मामू, ठीक है ना।
तो यहाँ पर काना मामू पढ़ो, अब 2011 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2011। कौन पढ़ेंगे? 2011 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, यानी 2021 की रिपोर्ट अभी नहीं दिया गया, 2021 की रिपोर्ट अभी नहीं दिया गया है, तो कौन पढ़ेंगे? पढ़ेंगे 2021। क्वेश्चन में कहाँ से आएगा? 2021 कहाँ से आएगा? हाँ 2011 तो नहीं पढ़ेंगे, 2011 कहाँ से आएगा? 2011। तो चलो स्टार्ट करें मित्रों, बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलो कमेंट आप लोग को यहाँ चल रहा है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल काना मामू, ठीक है। चलिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल हम लाइक कर दो मित्रों, लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक कर दो। संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक में जाए जीने में? संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं तो क्या खाक में जाए जीने में? बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो सीना में एकदम आग लगा रखो, सीना में आग लगा के, और ये आग तब तक नहीं बुझना चाहिए जब तक जो है आप जो है आपका जो है जब तक आपका मंजिल नहीं मिल जाए। और मंजिल तभी मिलेगा जब आपका जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा तो फिर शादी होगा, शादी होगा तो फिर नागिन डांस होगा, और नागिन डांस करने हम भी आएंगे मित्रों, ठीक है। चलो चलिए, जनगणना के है ना, वो है क्या? तो वो है क्या? तो वह शिक्षिका है, ठीक है ना, प्रगणक शिक्षिका, यानी प्रगणक शिक्षिका है। शुभंकर जो है वो प्रगणक शिक्षिका हो जाएगा। तो शुभंकर पूछेगा तो बता देना है प्रगणक शिक्षिका, ठीक है ना। शुभंकर मतलब मोस्कोटो हुआ मित्रों। शुभंकर मतलब क्या हुआ? शुभंकर मतलब हुआ मोस्कोटो। शुभंकर मतलब क्या हुआ? तो शुभंकर मतलब मोस्कोटो। लाइव शुभंकर मतलब क्या हुआ? मोस्कोटो। तो देखो 2011 जनगणना का शुभंकर पूछेगा तो बोलना है प्रगणक शिक्षिका। क्या बोलना है? प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना के शुभंकर यानी मोस्कोटो पूछेगा क्या है, तो बोलना प्रगणक शिक्षिका, 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 प्रगणक शिक्षिका। लेट स्टार्ट क्लास 2011 की जनगणना। लेट स्टार्ट क्लास 2011 की जनगणना। ये रहा 2011 की जनगणना। पढ़ना है डिटेल में। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? बोलिए यस। नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें नो बोलिएगा, इससे जल्दी नहीं बोल दीजिएगा। क्या दिखाई दे रहा है मित्रों? चलो देख लेते हैं आप लोग को, हमू देख लेते हैं। हमू देखो देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, टुकुर टुकुर हम भी देख रहे हैं। अरे कहाँ भाग गया मेरा भाग जाता है। देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है। चलो दिखाई दे रहा है, लाइव करेंगे तो दिखाई देगा। तेरी के मोबाइल में घूम जाता है, कौन चीज टिका। क्या करते हैं आप? जनगणना। क्या देखते हैं? जनगणना। जब जनगणना देखना स्टार्ट करते हैं, अब आप लोग तैयार हो जाइए। अब जनगणना देखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या देखना स्टार्ट कर रहे हैं? जनगणना। क्या देखना स्टार्ट कर रहे हैं? जनगणना देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब देखिए, अभी जो डाटा आया है, ठीक है ना। देखो अभी जो डाटा आया है, अभी 2023 में एक डाटा आया है, लेकिन 2021 के डाटा के अनुसार नहीं, 2021 अभी तो प्रकाशित नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान में अगर भारत की जनसंख्या देखेंगे तो वर्तमान भारत की संख्या कितना है? तो 1 अरब। कितना है? 1 अरब कितना है? 42 करोड़। 42 करोड़। फिर 57,820। ओकरा में एगो तू हो, हमू हो, सब कुछ है। कौन है? तो क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत है आप लोग को? अब बंदा कहेगा तुम अभी तक कल छतरियो ना हुआ कि तुम भी है। जिसका जिसका छठियारी हो गया सब इसमें है, ठीक है ना। 2-3 साल हो गया बोल रहे हमू है, अभी डाटा इधर आया है। तो जिसका 10 साल हो गया, गधात ना हो गया, 18 साल पाल हो गया, तुम ना है, तुम भी है। तुम जितना जन्म कूदेगा उतना 5 जन्म ले लेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, घट जाएगा जनसंख्या। चलिए, आज पहली बार सुन रहे हैं, फोन गिफ्ट कर। चलो कोई दिक्कत है? तो क्या बता रहे हैं? देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी वर्तमान डाटा देखेंगे तो वर्तमान डाटा 2021 में डाटा ना आया है। यह अनुमान जो लगाया गया वर्तमान डाटा के अनुसार जो अनुमान लगाया गया है वो भारत की जैसे कितना है? तो भारत की जनसंख्या है 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख 57 को पलट दो 75,850। कितना है? 850 है। ओकरा में तू हो, हमू हो, और तोर वाली जो बनेगी वो है, तोर वाला जो बनेगा वो हो है। सबको एकरा में कौन चीज है? लेकिन हम लोग को पढ़ना है 2011 वाला। कौन पढ़ना है? 2011 वाला मित्रों। कौन पढ़ना है? 2011 वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखे आधार। क्या लिखे हैं? यानी पहले जनसंख्या आधार लिए, उससे तुलना करेंगे। यहाँ भारत के बारे में देखेंगे और यहाँ अपना बिहार, क्योंकि बिहार के एग्जाम देंगे तो बिहार के बारे में देखेंगे। ये जो है, ये जो पढ़ेंगे ये पूरा
पूरा जो है ऑल एग्जाम के लिए काम आएगा, पूरा ऑल एग्जाम यानी बिहार में कोई भी एग्जाम आता है तो उसके लिए ये काम आ जाएगा। और बिहार वाला जो एग्जाम दे रहे हैं उसका तो ये काम अवे करेगा। साथ में बिहार स्पेशल यहाँ पर बिहार के भी तुलना कर दिए हैं, दोनों तुलना कर दिए मित्रों। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए तो पहले देखते हैं जनसंख्या क्या लिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बताओ मित्रों भारत की जनसंख्या कितना है मित्रों। तो 2011 के जनगणना के अनुसार मित्रों भारत की जनसंख्या कितना है। भारत की जनसंख्या है 1,21,58,977। कितना है मित्रों। तो 1,21,58,977 इतना है मित्रों, इतना है मित्रों। लेकिन इसको बोलेंगे क्या 121 करोड़, शॉर्ट में क्या बोलेंगे 121 करोड़। कितना बोलेंगे मित्रों 121 करोड़। बताओ कि ये जो जनसंख्या भारत का है 2011 के जनगणना के अनुसार है मित्रों, और ये पूरा वर्ल्ड की जनसंख्या मान लेते हैं 100%। क्या मानते हैं मित्रों 100%। तो बताओ कि ये वर्ल्ड की जनसंख्या कितना परसेंट है। तो वर्ल्ड के में अगर 100% लोग है तो उसका 17.5% लोग कहाँ है मित्रों भारत में। तो बताओ भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या कितना परसेंट है मित्रों 17.5%। भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या कितना परसेंट है मित्रों 17.5% है मित्रों। अब इसमें देखो, इसमें देखेंगे भारत में पुरुष कितना है। तो पुरुष का परसेंटेज देखेंगे तो आएगा 51.47%, यानी पुरुष ज्यादा है मित्रों। पुरुष क्या है, पुरुष ज्यादा है। पुरुष क्या है, ज्यादा है। जबकि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस प्रकृति का नियम है, बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पुरुष ज्यादा हो गया, महिला कम हो गया। इसीलिए तो महिला को सरकार देते हैं आरक्षण देते हैं। बोलता महिला का आरक्षण क्यों देता है, इसीलिए देता है कि पुरुष ज्यादा हो गया, ठीक है ना। मगरमच्छ ज्यादा हो गया, परी कम हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पुरुष कितना है तो 51.47%। और पूरा भारत में महिला कितना परसेंट है मित्रों। तब इस 100 में से इसको घटा दो मित्रों, 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 48.53%। 48.53% आएगा मित्रों। अब बताओ कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है मित्रों। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है मित्रों, यूपी। कहाँ पर है, यूपी। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है मित्रों, यूपी। कहाँ पर है, यूपी। सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम। सबसे कम कहाँ पर है, सिक्किम। अब 3 राज्य को बताना है जनसंख्या के अनुसार, 3 राज्य को बताइए। जनसंख्या के अनुसार देखेंगे तो पहला राज्य कौन आएगा, पहला राज्य आएगा यूपी। कौन आएगा, यूपी। दूसरा कौन आएगा, दूसरा आएगा महाराष्ट्र। कौन आएगा मित्रों, महाराष्ट्र। कौन आएगा, महाराष्ट्र। और तीसरा अपना बिहार जिंदाबाद, अपना बिहार जिंदाबाद। जनसंख्या में बिहार कितना नंबर पर है मित्रों, तीसरा। कितना नंबर पर है, तीसरा। 1 नंबर पर कौन है मित्रों, यूपी। 1 नंबर पर यूपी, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर बिहार, 3 नंबर पर बिहार, 4 नंबर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर पश्चिम बंगाल। सबसे कम सिक्किम, सबसे कम मित्रों सिक्किम, सबसे कम मित्रों सिक्किम। याद हुआ, बोलो याद हुआ, याद हुआ, बोलो याद हुआ। तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य तो गोवा वाला बीच पर, गोवा वाला बीच पर। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और क्षेत्रफल में तो गोवा वाला बीच पर, गोवा, ठीक है ना। तो ये तो देख लिया भारत का, क्या देख लिया। अब थोड़ा बिहार का देखते हैं। तो बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है मित्रों। तो 10,40,99,452। लेकिन अभी जो जातीय जनगणना हुआ है तो जातीय जनगणना में बिहार के जनसंख्या 13 करोड़ प्लस हो गया। कितना हो गया, 13 करोड़ प्लस हो गया। जातीय जनगणना भी हुआ है ना। जातीय जनगणना में जब रिपोर्ट निकाला गया है तो 13 करोड़ प्लस, यानी 3 करोड़ हम लोग जो है बाजी मार लिए। कौन सी मार लिए, बाजी। उतना दम है तो मार लिया बाजी। क्या मार लिया। तो भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या कितना है मित्रों। तो 10,40,99,452। ऐसे बोलेंगे कितना बोलेंगे, इसको बोलेंगे 10.41%। कितना बोलेंगे, 10.41 करोड़। क्या बोलेंगे, 10.41 करोड़। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा भारत के जनसंख्या 100% बोल रहे हैं मित्रों। पूरा भारत के जनसंख्या कितना बोल रहा है, 100%। तो उसका कितना परसेंट बिहार में निवास करता है मित्रों। तो बिहार में निवास करता है 8.6%, 8.6%। और जनसंख्या के मामले में बिहार भारत में क्या राज्य मित्रों, तीसरा। जनसंख्या के मामले में बिहार भारत में क्या राज्य मित्रों, तीसरा। पहला कौन है मित्रों, यूपी। दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। तीसरा कौन है, बिहार। चौथा कौन है, वेस्ट बंगाल। कौन है, वेस्ट बंगाल। लेकिन बिहार क्षेत्रफल में क्या मानवर बताओ तो। बिहार जो है
भारत में 28 गो राज्य है मित्रों। तो 28 राज्य में क्षेत्रफल जो है बिहार का क्षेत्रफल कितना नंबर में आएगा मित्रों? तो बिहार का आएगा, पहले था 12वां, लेकिन तेलंगाना बन गया तो हो गया 13वां। क्या हो गया? पहले था 12वां और तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना हो गया बिहार से बड़ा, तो हो गया क्या? 13वां। तेलंगाना बना 13वां हो गया, याद रखिएगा। जनसंख्या में 3 और क्षेत्रफल में 13, क्षेत्रफल में 13। बोलो एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। चलिए बिल्कुल आप लोग को कमेंट आ रहा है, बिल्कुल 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 एकदम गर्दा उड़ा देना है। 12 12 12 12 12 12 12 12 12 बिल्कुल 12 है। कोई दिक्कत है? हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बिहार का अभी जातिगत जनगणना कितना है पता है? तो 13 7 25 230, यानी 13,07,25,230 है। अभी जो बिहार का जातिगत जनगणना हुआ है उसमें बिहार की जनसंख्या कितना है? 2011 के अनुसार 10 करोड़। 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जो है 2011 के अनुसार जनगणना की जनसंख्या कितना है? तो 2011 के अनुसार जनसंख्या हम लोग का कितना है? तो 10 करोड़। कितना है? लेकिन जातिगत जनगणना जो है, जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या कितना है? तो 13 करोड़। कितना है? 13 करोड़ कितना लाख? 7 लाख। कितना? 25,000। कितना? 310। कितना? 310। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना? 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। 10.41 करोड़। 10.41 करोड़। लेकिन जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार के जनसंख्या वर्तमान समय में कितना है मित्रों? तो 13 करोड़ 7,25,310। शॉर्ट में बोलेंगे 13.7 करोड़। क्या बोलेंगे? 13.7 करोड़। 13.7 करोड़। चलो ये सब देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर, अब आगे बढ़ते बताओ बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कौन जिला में है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कौन जिला में मित्रों? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना होगा अपना। राजधानी कहाँ होगा? पटना। कहाँ होगा? पटना। ठीक है ना। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर मित्रों? तो शेखपुरा। सबसे कम कहाँ पर है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मित्रों पटना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला मित्रों पटना। सबसे कम वाला शेखपुरा। सबसे कम वाला शेखपुरा। तो सारा ये सब देख लिए। बिहार में पुरुष कितना है मित्रों? तो बिहार में पुरुष का परसेंटेज है 52.14%। 52.14%। तो महिला घटा दो, 52.1% हटाएंगे तो महिला कम है। महिला है 47.86%। 47.86%। 47.86%। तो ये देख लीजिए संख्या। क्या देख लिए? आप देखें ग्रामीण जनसंख्या। क्या देखेंगे मित्रों? ग्रामीण जनसंख्या। तो हम जानते हैं भारत जो है ये क्या है? तो भारत जो है गांवों का देश है। भारत जो है गांवों का देश है। भारत माता ग्राम वासिनी। भारत माता ग्राम वासिनी। तो भारत जो है गांवों का देश है। भारत माता गांवों का देश है। ठीक है ना। और भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, शहर में आत्मा ना है। ठीक है ना। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो भारत के आत्मा जो है गांव में निवास करती है। कहाँ करती है मित्रों? गांव में निवास करती है। सुमित्रानंद पंत जी ने कहे थे भारत माता ग्राम वासिनी। तो बताओ भारत में, बताओ भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या कितना है? भारत में ग्रामीण जनसंख्या कुल कितना है? 68.8%। 68.8%। बताओ मित्रों भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना पर है? तो 68.8%। और भारत में कुल शहरी जनसंख्या कितना है? तो 100 में से इसको घटा दो तो 31.2%। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। शहरी 31.2%। शहरी 31.2%। कोनो एगो आज रहेगा, 100 में घटा देना, दूसरा निकल जाएगा। दूसरा निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा मित्रों, अब क्वेश्चन पूछेगा मित्रों कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के मामले में किस राज्य में है मित्रों? जल्दी बता दो। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के मामले में किस राज्य में मित्रों? तो हिमाचल प्रदेश। कौन है? एकदम BBI क्वेश्चन पूछेगा, इसमें फंस जाइएगा तो फंसना नहीं है। ठीक है। शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, लेकिन फंसना नहीं है। शिकारी आएगी, जाल बिछाएगी, दाना डालेगी, लेकिन फंसना नहीं है। तो वही यहाँ देखो, तो भारत में सर्वाधिक परसेंटेज, भारत में ग्रामीण जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज में कहाँ निवास करती है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक परसेंटेज में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। परसेंटेज के मामले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। और परसेंटेज के मामले में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर? तो गोवा वाला बीच पर। गोवा वाला। तो ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश। बोलो मित्रों, मेरे साथ बोलना है मित्रों।
ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश लगभग 90% है, ठीक है ना। और शहरी जनसंख्या परसेंटेज में सर्वाधिक गोवा, लेकिन परसेंटेज नहीं बोलेगा, बोलेगा गिन के बताओ, गिन के ज़्यादा कहाँ है, गिन के। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या गिन के पूछेगा, जनसंख्या पूछेगा, परसेंटेज में नहीं पूछेगा, तो बोलना सर्वाधिक यूपी, सर्वाधिक यूपी, सर्वाधिक यूपी, सर्वाधिक यूपी, सर्वाधिक यूपी। और परसेंटेज नहीं बोलेगा तो सर्वाधिक महाराष्ट्र, सर्वाधिक शहरी वाला कहाँ पर, महाराष्ट्र, शहरी वाला कहाँ पर, महाराष्ट्र। परसेंटेज में ग्रामीण हिमाचल प्रदेश, परसेंटेज में ग्रामीण हिमाचल प्रदेश, परसेंटेज में ग्रामीण हिमाचल प्रदेश, संख्या में ग्रामीण यूपी, संख्या में ग्रामीण यूपी, परसेंटेज में शहरी गोवा, परसेंटेज में शहरी गोवा, लेकिन संख्या में शहरी महाराष्ट्र, संख्या में शहरी महाराष्ट्र। याद हुआ मित्रों? बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलो अब भारत देख रहे हैं, बिहार भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तो बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितना है मित्रों? तो बिहार तो गाँव में जा रहा है, बिहार तो अधिकतर क्या है, गाँव में है, ठीक है ना। तो बिहार के भी आत्मा गाँव में है, कहाँ है, सब आत्मा गाँव में रहता है, इसीलिए भूत पिशाच ज़्यादा गाँव में मिलता है, शहर में नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा कहाँ निवास करता है मित्रों? तो आत्मा निवास करता है गाँव में। तो चुड़ैल, भूत, किचिन और क्या क्या होता है, पिशाच, सब मिलता है गाँव में, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान देना मित्रों, यहाँ ध्यान देना है। बताओ बिहार में कितना परसेंट जनसंख्या गांव में निवास करती है? बिहार में कितना परसेंट जनसंख्या गांव में निवास करती है मित्रों? 88.7, 88.7, 88.7। और बिहार में कितना परसेंट जनसंख्या शहर में निवास करती है? मात्र 11.3, मात्र 11.3। हम भी गाँव वाला, तुम भी गाँव वाला, सब कुछ गाँव वाला, ठीक है ना। तो गाँव वाला सुनकर बकलो नहीं समझना, ठीक है ना। चलो तो गाँव में कितना 88.7 और शहर में बिहार में कितना 11.3। बताना है कि सर्वाधिक गांव में निवास कहाँ करते हैं? बिहार में सर्वाधिक गांव में जनसंख्या कौन जिला में है? समस्तीपुर। गांव में बिहार में समस्तीपुर, गांव में बिहार में समस्तीपुर। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में समस्तीपुर, ग्रामीण जनसंख्या बिहार में सर्वाधिक समस्तीपुर, ग्रामीण जनसंख्या बिहार में सर्वाधिक समस्तीपुर, ग्रामीण जनसंख्या बिहार में सर्वाधिक समस्तीपुर, ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण अपना शहरी जनसंख्या कौन जनसंख्या? तो शहरी जनसंख्या बिहार में तो पटना शहर है, पटना यार कहीं रहेगा मित्रों? नहीं रहेगा, तो कॉमन सेंस है, कौन सेंस है, कॉमन सेंस है, बोलो नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ तक देख लिए। अब 10 की वृद्धि में तो समझ रहा है, जैसे बताते हैं। ऐसे मान लो कि अभी जो है मान लो तुम्हारा घर में जो है 10 लोग है, कितना लोग है? 10 लोग है, ठीक है ना। लेकिन जो है 10 वर्ष के बाद ये हो गया कितना? तो ये हो गया मान लो 15, कितना हो गया? 15, कितना हो गया मित्रों? 15। तो 10 वर्ष के बाद हुआ, कितना वर्ष के बाद हुआ मित्रों? 10 वर्ष के बाद। तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ मित्रों? कितना परसेंट वृद्धि हुआ मित्रों? तो 5 वृद्धि हुआ, यानी 50% वृद्धि हुआ मित्रों। इसी बोलते हैं 10 वर्ष में वृद्धि, जितना वर्ष बोलते हैं 10 की वृद्धि। तो आपका घर में वृद्धि हुआ 50%, 10 की वृद्धि कितना हुआ? 50%, 10 की वृद्धि। तो चलो देखते हैं भारत की 10 की वृद्धि कितना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखो 10 की वृद्धि, तो भारत की 10 की वृद्धि क्वेश्चन पूछता है। तो भारत की 10 की वृद्धि कितना है? 17.7% मित्रों। बोलो भारत की 10 की वृद्धि कितना परसेंट है मित्रों? 17.7। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। भारत के 10 की वृद्धि 2011 के अनुसार कितना मित्रों है? 17.7। यहाँ 17.5, 17 पॉइंट, वर्ल्ड के जनसंख्या 70.5 और 10 की वृद्धि 17.7, 17.7। अब क्वेश्चन पूछता है मित्रों, क्या पता है क्वेश्चन में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुआ? कौन राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुआ है? कौन सा राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुआ मित्रों? बता दो। तो वो है मेघालय। कौन है? मेघालय। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुआ मित्रों? मेघालय। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुआ मित्रों? मेघालय। सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुआ मित्रों? मेघालय। सबसे कम कहाँ हुआ मित्रों? नागालैंड। सबसे कम नागालैंड माइनस में चल गया, वृद्धि ना हुआ और माइनस में चल गया। कहाँ चल गया? माइनस में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, एकमात्र जनसंख्या नकारात्मक वाला राज्य, एकमात्र जनसंख्या ऋणात्मक वाला राज्य कौन है? नागालैंड। कौन है? नागालैंड। तो बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कौन राज्य में हुआ? मेघालय। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कौन राज्य में हुआ? सर्वाधिक 10 की वृद्धि कौन राज्य में हुआ? मेघालय। सबसे कम 10 की वृद्धि कौन राज्य में हुआ? नागालैंड। मेघालय में कितना परसेंट हुआ पता है मित्रों? तो मेघालय में हुआ 27.9। याद ना रखना, समझाने के लिए 27.9 और नागालैंड में -0.6, -0. तो ये याद नहीं रखना मित्रों, याद रखना है ये क्या रखना है? 17.7 पूरा भारत का 17.7, पूरा भारत के 10 की वृद्धि 17.7। तो भारत याद हो गया है। चलिए अब आते बिहार में। कहाँ आते मित्रों? बिहार में। वेलकम टू बिहार, ठीक है। तो बिहार में 10 की वृद्धि कितना रहा?
तो बिहार में 10 की वृद्धि रहा कितना, तो 25.4%, 25.4%। तो बिहार में 10 की वृद्धि रहा 25.4%, 25.4, 25.4, 25.4। लेकिन सर्वाधिक कौन जिला में, सर्वाधिक कौन जिला में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 10 की वृद्धि सर्वाधिक बिहार के किस जिला में, तो बोलो मधेपुरा, बोलो मधेपुरा। बिहार के किस जिला में 10 की वृद्धि सर्वाधिक हुआ है, बोलो मधेपुरा, बोलो मधेपुरा। बिहार के किस जिला में 10 की वृद्धि सर्वाधिक हुआ है, बोलो मधेपुरा। और सबसे कम कहाँ हुआ मित्रों, गोपालगंज। तो बिहार के किस जिला में 10 की वृद्धि सर्वाधिक हुआ, मधेपुरा। बिहार के किस जिला में 10 की वृद्धि सबसे कम हुआ, गोपालगंज। कहाँ हुआ, गोपालगंज। बोलो एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात समझते हैं मित्रों, लिंगानुपात मतलब क्या हुआ बताइए। तो लिंगानुपात मतलब हुआ कि 1000 मगरमच्छ पर कितना परी है, समझे नहीं समझे। 1000 पुरुष पर कितना 1000 पुरुष पर कितना महिला है, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। क्या बोलते हैं मित्रों, लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर कितना महिला, से क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। ठीक है ना। 1000 मगरमच्छ पर कितना परी है, इसको क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। समझ गए, बोलो हाँ समझ गए। ठीक है ना। तो देखते हैं लिंगानुपात, चलो लिंगानुपात देखते हैं। तो लिंगानुपात क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना है मित्रों, 943। कितना है मित्रों, 943। कितना है मित्रों, 943। याद रखिए, याद होना चाहिए 943, 943। लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरल। कहाँ पर है, केरल। जहाँ पढ़ल लिखल लोग रहेगा ना वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा रहता है। केरल में 1000 पुरुष मिलेगा ना, तो 1000 पुरुष पर वहाँ पर 1084 महिला है। कितना महिला है, 1084 महिला। यानी केरल में पुरुष से कम है, महिला कौन सी है, ज़्यादा। सर्वाधिक पढ़ल लिखल राज्य कौन है, केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है, केरल। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं होता है। ठीक है ना। तो पुरुष कम हो गया, महिला क्या हो गया, ज़्यादा। तो बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, केरल। केरल में 1000 पुरुष पर कितना महिला मित्रों, 1084। कितना है, 1084। ठीक है ना, याद हुआ, बोलो हाँ याद हुआ। ठीक है ना। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, हरियाणा। हरियाणा में 1000 पुरुष पर 1000 मगरमच्छ पर मात्र 879 परी है। कितना परी है, मात्र 879 परी है। समझ रहा है। तो हरियाणा की स्थिति काफ़ी खराब है। ठीक है ना। हरियाणा में 1000 पुरुष पर मात्र 879 महिला है। ठीक है ना। लेकिन हरियाणा में अब बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। हरियाणा में जो बेटियां हैं पहलवानी क्षेत्र में, जो है कुश्ती के क्षेत्र में, ठीक है ना, और रेसलिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत नाम कर रहे हैं। तो वहाँ के जो है अब जो है उसका जो है मतलब अब जो है अच्छा रेशो सुधार अब हो रहा है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। मतलब सर्वाधिक किसका लिंगानुपात, केरल। बोलो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। भारत के लिंगानुपात 943, भारत के लिंगानुपात 943। एक पूछता है मित्रों क्या पता है, तो ये पूछता है, अब थोड़ा बिहार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तो बिहार का लिंगानुपात 918। बिहार का लिंगानुपात 918। यानी समझ रहे हैं मित्रों, समझ रहे हैं। नौकरी ले लीजिए, सदियों ना होगा। कहा कि 1000 पुरुष पर 918 महिला है। समझ रहे हैं। तो नौकरी ले लीजिए, इससे सदियों ना होगा। और कुछ दिन के बाद दहेजबो नहीं मिलेगा, क्योंकि महिला कम है। ठीक है ना, पापा परी कम है। ठीक है ना, मगरमच्छ लोग ज़्यादा है, इसीलिए बता रहा था। बिहार के लिंगानुपात कितना है मित्रों, 918। 918, 918। यानी बिहार में 1000 पुरुष पर कितना महिला है मित्रों, 918। कितना महिला है, 918 है। अब बताओ बिहार के किस जिला में लिंगानुपात ज़्यादा है मित्रों, बिहार के किस जिला में लिंगानुपात ज़्यादा है, तो गोपालगंज। कौन, गोपालगंज। कौन, गोपालगंज। और यहाँ पर बताया था 10 की वृद्धि सबसे कम कहाँ हुआ, गोपालगंज। कहाँ हुआ, गोपालगंज। और लिंगानुपात ज़्यादा कहाँ है बिहार में, गोपालगंज। कहाँ पर है, गोपालगंज। गोपालगंज में देखिएगा मित्रों, गोपालगंज में 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। गोपालगंज में 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। कितना महिला है, 1021 महिला है। अब देखते सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, मुंगेर। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, मुंगेर। मुंगेर में मात्र 1000 महिला पर
1000 पुरुष पर मात्र 876 महिला है। तो बताओ बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल, भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। बोलो प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। भारत के लिंगानुपात 943, भारत के लिंगानुपात 943, भारत के लिंगानुपात 943, बिहार का 918, बिहार का 918। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात। क्या देखते हैं मित्रों, इसका पीडीएफ डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर, इसका पीडीएफ डाल दिया मित्रों। ठीक है ना, अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात। क्या देखते हैं, शिशु लिंगानुपात। क्या देखते हैं मित्रों, तो देखते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात तो समझ रहा है, शिशु मतलब बचवा, शिशु लिंगानुपात तो बचवा। कितना बच्चा, तो 6 वर्ष तक के बच्चा, कितना 6 वर्ष तक के बच्चा के देखेंगे। 6 वर्ष से बड़ा हो जाएगा तब आ जाएगा किसमें, लिंगानुपात। किसमें आ जाएगा, लिंगानुपात में। लेकिन 6 वर्ष तक के बच्चा को शिशु में शामिल करेंगे। तो 6 वर्ष तक के बच्चा में कितना जो है बॉय मिल रहा है, कितना गर्ल मिल रहा है। ठीक है ना, 6 वर्ष के बच्चा तक में कितना बॉय मिल रहा है, कितना गर्ल मिल रहा है। यानी 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे में 1000 बॉय पर कितना गर्ल है, कितना 1000 शिशु पर, 1000 बॉय पर 6 वर्ष के अंदर। ले ला रे, मारेंगे घर के वो खत्म हो जाएगा, को जो है दिक्कत ना है, क्योंकि जो है पहले से पुरुष लिंगानुपात ज़्यादा है। ठीक है ना, खत्म हो जाएगा 2-3 को, तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ ध्यान दो। हल्ला कर रहा है मगरमच्छ लोग इसी तरह करेगा, परी लोग शांत होती है। ठीक है ना, ये लोग मगरमच्छ लोग इसी तरह करेगा। ठीक है, तुम लोग को जैसा क्या जा रहा है, गायब हो जाएगा तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है ना, चलो यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहा है, तो शिशु लिंगानुपात यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे में 1000 लड़का पर कितना लड़की, ऐसे बोलते हैं शिशु लिंगानुपात। क्या बोलते हैं, शिशु लिंगानुपात। क्या बोलते हैं मित्रों, शिशु लिंगानुपात। तो देखते हैं शिशु लिंगानुपात बोलते हैं। तो भारत के शिशु लिंगानुपात कितना मित्रों, 918। और देखो बिहार के जितना लिंगानुपात था, बिहार के जितना लिंगानुपात था मित्रों, वही भारत के शिशु लिंगानुपात है। भारत का शिशु लिंगानुपात है, समझे, बोलो हाँ। बताओ भारत के शिशु लिंगानुपात कितना है मित्रों, 918। बताओ कि भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कितना कहाँ है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश। ये याद ना रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए मित्रों। तो बताओ भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन भारत में सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो हरियाणा। हरियाणा दोनों में है, देख रहा है, लिंगानुपात में कम हरियाणा, शिशु लिंगानुपात में कम हरियाणा। लिंगानुपात में भी कम हरियाणा और शिशु लिंगानुपात में भी कम हरियाणा। लिंगानुपात में भी कम हरियाणा, शिशु लिंगानुपात में भी कम हरियाणा। अब रखते हैं बिहार। क्या रखते हैं, तो बताओ मित्रों, बताओ कि बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है मित्रों, काफी अच्छा है, 935। 900 यानी भारत से अच्छा है, भारत से। यानी भारत का स्थिति आगे चल के खराब होने वाला है, क्योंकि यही ना बनेगा लिंगानुपात। 6 वर्ष से पार करेगा तो यही ना आएगा इसमें। यानी भारत का जो आंकड़ा थोड़ा गलत होने वाला है, लेकिन बिहार का आंकड़ा क्या है, सुधारने वाला है। बिहार जो है धीरे धीरे समझदार हो रहा है। क्या हो रहा है मित्रों, समझदार हो रहा है। हम लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, जय भारत, जय हिंद, जय बिहार। ठीक है, अब यहाँ तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, 935। कितना है मित्रों, 935। कितना है मित्रों, 935। अब क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि बिहार में किस जिला का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिहार में किस जिला का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है मित्रों, किशनगंज। कौन गंज, किशनगंज। तो बिहार में शिशु लिंगानुपात किस जिला सर्वाधिक है मित्रों, किशनगंज। सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है मित्रों, किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक चाय कहाँ होता है मित्रों, किशनगंज। शिशु लिंगानुपात कहाँ जा रहा है मित्रों, किशनगंज। सबसे कम कहाँ है मित्रों, वैशाली। सबसे कम कहाँ है मित्रों, तो शिशु लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है, वैशाली। बोलो एनी प्रॉब्लम, बोलो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ देखते हैं मित्रों जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये क्या है, जनसंख्या घनत्व है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग निवास करता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में जितना लोग निवास करता है, एवरेज प्रति वर्ग किलोमीटर में एवरेज जितना लोग निवास करता है उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। गाँव की जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक है ना, बहुत बड़ा जगह रहेगा, कम में लोग निवास करेगा। ठीक है ना, और शहर की जनसंख्या ज़्यादा होता है, जगह कम रहेगा, ज़्यादा कोचाल रहेगा। तो गांव होता है क्या, तो शहर होता है सघन आबादी क्षेत्र। कृपया धीरे चलें। शहर क्या होता है, सघन आबादी क्षेत्र। कृपया
धीरे चलें। तो अब यहाँ देखते हैं तो जनसंख्या घनत्व, तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है मित्रों, तो 382 कितना है बोलो। भारत के ना मुझे याद होना चाहिए रे बंदरा, नाम याद होना चाहिए। भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है 382। भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है 382। कितना मित्रों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में एवरेज आपको जो है 382 लोग मिल जाएगा। 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में आपको एवरेज लगभग कितना लोग मिलेगा 382 लोग। अब देखते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है ए बंदरा। भारत के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है मित्रों, अपना बिहार। अपना बिहार जनसंख्या में हम धमाल मचेले, बिहार पीछे रहेंगे ना, हम रहेंगे जबरदस्ती आगे रहेंगे, ठीक है ना। देश में भारत गर्दा मचेले है, देश में पूरा वर्ल्ड में भारत गर्दा मचेले है, तो भारत में बिहार नेतृत्व कर रहा है। पूरा वर्ल्ड का नेतृत्व कौन कर रहा है, भारत, और देश में नेतृत्व कर रहा है बिहार। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है मित्रों, बिहार। कहाँ है बिहार। बिहार में कितना है पता है, तो बिहार में आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में लगभग आपको कितना लोग मिल जाएगा 1106। तो क्वेश्चन पूछता है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है मित्रों 1106। बिहार के जनसंख्या घनत्व कितना है मित्रों 1106। सबसे कम जनसंख्या घनत्व बताओ, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम बताओ भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है मित्रों, अरुणाचल प्रदेश। मात्र 17, मात्र यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में मात्र एवरेज 17 लोग मिलेगा, एवरेज 17 लोग मिलेगा। बताओ भारत की जनसंख्या घनत्व 382, भारत के जनसंख्या घनत्व 382, और भारत में सर्वाधिक बिहार, सर्वाधिक बिहार का कितना 1106। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितना 17, कितना 17। 2001 में था 13, 2001 में कितना था, तो 2001 में था 13, 2001 में था 13, 4 बढ़ गया हो गया 17, कितना हो गया 17। समझ आया मित्रों, बोलो हाँ। अब रहते हैं बिहार, क्या रखते हैं, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है मित्रों, बिहार। किसका है मित्रों, बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, शिवहर, बम बम भोले, ठीक है ना। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है, शिवहर। किस जिला का है 1880 है, याद ना रखना, खाली समझने के लिए 1880 है। समझ आ रहा है, बोलो हाँ। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर। जनसंख्या कोचाइल है, इसीलिए छोटे क्षेत्र को बोला जिला है। जिला बनने के लिए जितना जनसंख्या चाहिए छोटे जगह में मिल गया है, तो बोला जिला है। तो बताओ बिहार के सबसे छोटा जिला कौन है मित्रों, शिवहर। बिहार के सबसे छोटा जिला कौन है मित्रों, शिवहर। बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कौन जिला में मित्रों, शिवहर। सबसे कम कहाँ है, कैमूर। बिहार के किस जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, कैमूर। सबसे अधिक शिवहर, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक शिवहर, सबसे कम कैमूर, अधिक शिवहर, कम कैमूर। और क्वेश्चन पूछेगा अभी करंट में क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ कि दूसरा टाइगर रिजर्व, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ खुल रहा है, कैमूर में। कहाँ पर, बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ खुल रहा है, कैमूर। पहला कहाँ है, तो पहला था पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दूसरा कहाँ पर खुल रहा है, कैमूर। कहाँ खुल रहा है, कैमूर। ये करंट के लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए। बोलो यहाँ तक आज हो गया, बोलो यस, कोई दिक्कत, बोलो नो प्रॉब्लम, बोलो। चलिए अब देखते हैं क्या कितना पढ़ल लिखल है, कितना पढ़ल लिखल है, कितना पढ़ल लिखल है। चलो देखते हैं कितना पढ़ल लिखल है। चलिए देखिए यहाँ पढ़ल लिखल देखते हैं। साक्षरता समझ रहे हैं, साक्षरता निकालेंगे 7 वर्ष से अधिक लोग। ये नहीं कि अभी छठियरियों ने हुआ है, अभी मुँह में दूधे पी रहा है, दूधा पी ले, उसको पूछेंगे पढ़ल लिखल है ही नूनू, तो उसका नहीं पूछेंगे। 7 वर्ष से अधिक आयु के, यानी केवल 7 वर्ष से अधिक आयु जो हो जाएगा उसको लिटरेचर में शामिल करते हैं। ये नहीं कि मुँह में दूधा पी रहा है, हाँ बाबू पढ़ल ही, तो करेगा, उससे नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो 7 वर्ष से अधिक, क्या बोल रहे हैं, 7 वर्ष से अधिक लोग, क्या बोल रहे हैं, 7 या 7 वर्ष से अधिक, 7 या 7 वर्ष से अधिक लोग को अगर कोई एक भाषा लिखने और पढ़ने आता है तो वो क्या है, साक्षर है। क्या समझे, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक लोगों को कोई भी एक भाषा पढ़ने और लिखने भी आता है, बोलने नहीं खाली, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब बोल दिल के साक्षर हो गए, बोले तो सब जाना है, ठीक है ना। लिखने भी आता हो, क्या करने आता हो, लिखने भी। बिहार में इनका का मुखिया बने कि लिखने ना आता है, ठीक है ना, ठप्पा खाली मारेगा, फिर सीखता है, बड़ी मुश्किल से सीखता है, ठीक है ना।
तो बताओ क्या बोलेंगे? 7 वर्ष, 7 या 7 वर्ष, 7 या 7 वर्ष से अधिक, 7 या 7 वर्ष से अधिक वाले लोग को एक भाषा बोलना और पढ़ना और लिखना आता हो तो उसे बोलेंगे साक्षर। क्या बोलेंगे मित्रों? साक्षर। क्या बोलेंगे मित्रों? साक्षर। तो देखो यहाँ पर, तो बताओ भारत की साक्षरता कितना परसेंट है? तो भारत में 100 लोग में 74.04% साक्षर है। तो हम याद कर लो भारत की साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितना परसेंट है मित्रों? 74.04, 74.04, 74.04, 74.04, 74.04। बोलो याद हुआ? बोलो यस। बताओ सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है मित्रों? केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल। सबसे कम साक्षर राज्य अपना बिहार। अपना सबसे गरीब राज्य अपना बिहार। अभी नीति आयोग कल पढ़ाए थे कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया है। उसमें सबसे गरीब राज्य कौन था? बिहार। कौन था? बिहार। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा, मैं छोड़ दूं? 5.2 लीटर इंजन पूजा, मैं छोड़ देता हूँ। पूजा 250 ml फुल्ली इलेक्ट्रिक। पिक्चर साथ में देखें। एनर्जी का किंग स्टिंग। 51% जनसंख्या गरीब है था। कितना? 50 से, यानी आधा से अधिक जनसंख्या जो है बिहार में गरीब है। ठीक है ना? क्या है? गरीब है। इसी को तोड़ के निकलना है, इसी को तोड़ के निकलना। हर एक खानदान में एक व्यक्ति पैदा होता है जो गरीबों को जंजीर को तोड़ के आगे निकलता है, और वो व्यक्ति आप ही लोग को बनना है जो गरीबों को जंजीर को तोड़ के आगे निकाल देना है। ठीक है ना? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो भारत की साक्षरता कितना परसेंट है मित्रों? तो भारत की साक्षरता है कितना? 74.04, 74.04। भारत में सर्वाधिक साक्षर कौन राज्य है मित्रों? केरल। कौन है? केरल। सबसे कम कौन है? बिहार। सबसे कम कौन है? बिहार। केरल कितना है पता है? तो लगभग 94। ठीक है ना? अभी ज़्यादा हो गया, 96 प्लस हो गया है, लेकिन 2011 के अनुसार 94%। और बिहार कितना है? 61.8। बिहार ला याद होना चाहिए। केरल याद रहे चाहे नहीं याद रहे, लेकिन बिहार ला याद होना चाहिए डाटा। तो बिहार कितना परसेंट साक्षर है? 61.8। बिहार 61.8। बिहार 61.8, 61.8, 61.8। अब देख लेते हैं कि कुल महिला पुरुष मिला के 74.04 था, लेकिन भारत में पुरुष कितना साक्षर है? तो भारत में पुरुष ज़्यादा पढ़ल लिखल है। ठीक है ना? तो भारत में पुरुष जो साक्षर है मित्रों वो कितना है? भारत में पुरुष साक्षर कितना है? मेल कितना साक्षर है मित्रों? 82.14, 82.14, यानी 100 लोग में इतना लोग पढ़ल है पुरुष में। अब महिला देखेंगे मित्रों तो आएगा कितना? 65.46, यानी 100 महिला में इतने पढ़ल है भारत में। अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि पुरुष में भी सबसे एक नंबर पे कौन है? केरल। सबसे नीचे कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। और महिला साक्षर में भी सबसे एक नंबर पे कौन है? केरल। सबसे नीचे कौन है? बिहार। यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं। केरल बिहार, केरल बिहार, केरल बिहार, यानी इजी हो गया यार करने। बिहार बोला था कि इतना मेहनत करता है, स्टूडेंट मेहनत करता है, तो हम भी अपना स्थान नहीं बदलेंगे। आज के में सुविधा हो, कौन सी हो? सुविधा हो। ठीक है ना? लेकिन आप लोग को बदलवा देना है मित्रों। ठीक है ना? ये अच्छा बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार क्या देखते हैं। बताइए बिहार कितना परसेंट साक्षर है मित्रों? तो बिहार जो है 2011 के जनसंख्या के अनुसार 61.8% साक्षर है। कितना साक्षर है? 61.8% साक्षर है मित्रों। लेकिन बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है मित्रों? रोहतास। हम याद कर लो, बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है मित्रों? रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है मित्रों? रोहतास। 73 पॉइंट है लगभग, 73 का उल्टा 37, 7337, 7337। याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए। और सर्वाधिक साक्षर कौन है? रोहतास। तो बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है मित्रों? रोहतास। बिहार के सबसे कम साक्षर जिला कौन है मित्रों? पूर्णिया। पूर्णिया को हो गया बिरनिया, यानी पूर्णिया हो गया कम साक्षर। तो सबसे अधिक साक्षर कौन सी हुआ? तो सबसे अधिक साक्षर हुआ रोहतास। क्या हुआ? रोहतास। और सबसे कम साक्षर कौन हुआ? पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक साक्षर रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षर रोहतास। सबसे कम साक्षर पूर्णिया। आप देखते हैं पुरुष में क्या देखते हैं? तो बिहार में कितना पुरुष साक्षर है मित्रों? 71.2, 71.2। आप देखते हैं पुरुष में सर्वाधिक कौन जिला? रोहतास। और पुरुष में सबसे कम कौन? पूर्णिया। चेंज नहीं हुआ, चेंज महिला में चेंज हो गया नीचे। ठीक है ना? महिला बिहार में कितना साक्षर है? 51.5, 51.5 साक्षर है महिला बिहार में।
एक नंबर पर कौन जिला है महिला में? रोहतास। लेकिन पुरुष वाला हो गया चेंज, सॉरी पुरुष में रोहता है, पुरुष में, लेकिन महिला वाला हो गया चेंज। महिला में आ गया कौन? सहरसा। तो महिला में सबसे कम साक्षर वाला बिहार में जिला सहरसा। महिला में सबसे कम साक्षर वाला बिहार में जिला सहरसा। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देना है मित्रों, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी में, पूछा गया यही वाला, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सब आ रहा है, ठीक है, यहाँ हो गया मिस्टेक तो यही क्वेश्चन पूछता है, जहाँ थोड़ा मिस्टेक होता है वहीं पूछता है। यहाँ तो सब ठीक है, क्या है? ठीक है, क्या है? ठीक है, लाइक कर दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्या देखते हैं मित्रों? उससे पहले एक चीज़ और जान लेना है मित्रों। क्या जानना है? तो क्वेश्चन पूछा होता है सर्वाधिक एससी कहाँ रहता है? तो सर्वाधिक एससी परसेंटेज में पंजाब, परसेंटेज में एससी समझ रहे हैं मित्रों? एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। क्या हुआ? एससी मतलब हुआ अनुसूचित जाति। क्या हुआ मित्रों? अनुसूचित जाति। क्या हुआ मित्रों? अनुसूचित जाति हुआ, ठीक है ना। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति परसेंटेज में कहाँ है मित्रों? पंजाब। कहाँ है? पंजाब। लेकिन संख्या में, जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ है मित्रों? तो जनसंख्या में सर्वाधिक एससी हो जाएगा यूपी। क्या हो जाएगा? यूपी। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है मित्रों, ठीक है ना। फिर एसटी देखेंगे, क्या देखेंगे? एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी मतलब क्या? अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अनुसूचित जनजाति। क्या हुआ? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित बोलो जनजाति। क्या बोलो? जनजाति। तो ये सर्वाधिक कहाँ है मित्रों? तो परसेंटेज में सर्वाधिक है मिजोरम। कहाँ पर है? मिजोरम। कहाँ पर है? मिजोरम। कौन सी में है? परसेंटेज में। लेकिन संख्या में ज़्यादा कहाँ है मित्रों? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जंगल मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। बताओ सर्वाधिक, भारत के सर्वाधिक जनजाति वाला, भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। और भील सर्वाधिक कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश। किस में आएगा? एसटी में। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। चलो कोई दिक्कत? चलिए बिल्कुल, जनसंख्या एमपी में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हम तो राज्य तो देख लिए, थोड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या रहते? केंद्र शासित प्रदेश। तो बताओ जनसंख्या में सर्वाधिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है? तो पूछला बात है, पूछला बात है, दिल्ली होगा। पूछला बात है ना, पूछला बात ना, ठीक है ना। दिल्ली। कौन सी होगा? दिल्ली। कम कहाँ होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है 36 गो द्वीप के समूह है। लक्षद्वीप परवाल द्वीप है, यानी ये मूंगा चट्टान से बनल है, यानी ये कोरल लीफ है। क्या है? कोरल लीफ, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन थी केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश से मित्रों? दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप। क्या आ जाएगा? सबसे अधिक दिल्ली, सबसे कम लक्षद्वीप। अब रखते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय, तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ हुआ मित्रों? दादर एवं नगर हवेली। ऐसा हवेली जिसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया, इरंग हवेली है, ठीक है ना, जिसमें जनसंख्या क्या हो गया? वृद्धि, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताओ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस हवेली में हुआ? दादर एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में। और कौन केंद्र शासित प्रदेश से सबसे कम हुआ? लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। अब रहता है लिंगानुपात। लिंगा, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सर्वाधिक है मित्रों? तो वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी में जो लिंगानुपात है मित्रों वो है 1000 पुरुष पर 1037 महिला। तो भारत में दुई जगह जो है लिंगानुपात मतलब महिला ज़्यादा हुआ है, केरल में और एक पुडुचेरी में। केरल में 1084 महिला 1000 पुरुष पर, और पुडुचेरी में 1000 पुरुष पर 1037 महिला। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है मित्रों? तो दमन एवं दीव। दमन एवं दीव। लेकिन अभी जो है दोनों मिल गया है, दोनों क्या हुआ है? मिल गया। 2011 में मिलन नहीं था, लेकिन अभी मिल गया। क्या हुआ है? अभी तो मिल गया, ठीक है ना, मर्ज हो गया। क्या हो गया मित्रों? मर्ज हो गया। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। और रहता है पढ़ल लिखल। क्या देखते हैं? पढ़ल लिखल। तो देखो पढ़ल लिखल देख रहे हैं। साक्षरता। क्या देखते हैं? तो साक्षरता देखेंगे मित्रों। तो साक्षरता में जो है, साक्षरता में कौन सी में? साक्षरता में एक नंबर पर कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता में एक नंबर पर कौन है मित्रों? लक्षद्वीप। और सबसे कम कौन है मित्रों? तो वही हवेलिया जहाँ विस्फोट हो गया जनसंख्या, दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं पढ़ल लिखल कम था, जनसंख्या विस्फोट कर दिया। दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, सबसे कम दादर एवं नगर हवेली। एससी सर्वाधिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में? तो चंडीगढ़। एससी सर्वाधिक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में? चंडीगढ़। परसेंटेज में, परसेंटेज में, लेकिन संख्या में कहाँ? दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। और एसटी सर्वाधिक कहाँ पर? लक्षद्वीप। कहाँ पर?
लक्षद्वीप, तो ये जनगणना लिए पढ़, जनगणना लिए पढ़, जनगणना लिए पढ़। अब देख लेते हैं बिहार के जातीय जनगणना, क्या देख लेते हैं, बिहार के जातीय जनगणना, बिहार की जातीय जनगणना। तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पर बिहार की जातीय जनगणना जानते हैं, बिहार के जातीय जनगणना देखेंगे, क्या देखेंगे, बिहार के जातीय जनगणना, क्या देखेंगे, जातीय जनगणना। क्या आप लोग तैयार हैं, बोलो यस तैयार हैं, ठीक है ना। चलिए, और संघर्ष में तकलीफ नहीं तो बोल दिए हैं, दूसरा बोल देते हैं, ठीक है ना, सच नहीं कहते हैं। चलो बोलो तैयार हैं, क्या आप लोग तैयार हैं, बोलो यस तैयार हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल नहीं हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। तो कोशिश करते रहना है, जिंदगी में कुछ भी हो जाए कोशिश करते रहना है, कैसे हार हो जाएगा वो देख लेंगे, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट बिहार के जातीय जनगणना, ठीक है। चलिए, जातीय जनगणना देखेंगे बिहार का। देखो जनगणना जो है ना, पहली बार देखेंगे तो जनगणना जो है, जातीय जनगणना पूछा, जातीय जनगणना जो है ना, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो जातीय जनगणना जो अंतिम हुआ था, पहले जो अंग्रेज थे, जो पहले अंग्रेज थे, ठीक है ना, पहले जो अंग्रेज थे वो जनगणना जो करते थे वो जातीय जनगणना ही करते थे। तो अंग्रेज जो है जातीय जनगणना ही करते थे, भारत के पूरा भारत का जातीय जनगणना ही करते थे अंग्रेज। तो भारत की जातीय जनगणना करते थे, लेकिन अंग्रेज जो है भारत की जातीय जनगणना करना कब छोड़ दिया, तो 1931 में। कब छोड़ दिया, तो क्वेश्चन पूछा भारत में अंतिम जातीय जनगणना कब हुआ था, 1931। भारत में अंतिम जातीय जनगणना कब हुआ था, तो 1931 में। 1900 ये तो पूरा भारत में हुआ, कौन सी हुआ, पूरा भारत में हुआ। लेकिन कोई राज्य जो है अभी तक नहीं था जो जातीय जनगणना किया है, लेकिन बिहार बोला हम आगे ही हो, क्योंकि बिहार में जाति पाति ज़्यादा होता है, जाति पाति ज़्यादा कहाँ होता है, बिहार में। हम ये फलनवा जाते हैं तो फलनमे भोटा देवो, चिन्हवा भोटवा ना देवो, चाहे वो हमारा जान का है न मार दो, लेकिन भोटवा देवो फलनमे के, क्योंकि जातिया हमर हो फलनमा, इसलिए भोटवा देवो फलनमा के, चाहे वो हमारा गोलिया का है न मार दो, ठीक है ना। तो बताओ, क्वेश्चन पूछे बताओ कि सर्वाधिक को बताना है, कुछ हुआ कि क्वेश्चन पूछे बताओ कि जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन बना, बताओ, जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य, जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य, जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य बना है कौन, तो पहला राज्य बना है बिहार। कौन बना है मित्रों, बिहार। कौन बना है, तो जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन बना है, बिहार। कौन बना है, बिहार। और ये 2023 में ये 2 चरण में हुआ, कितना चरण में हुआ, तो ये हुआ 2 चरण में। कितना चरण में हुआ, पहला चरण जनवरी 2023 में हुआ था, और दूसरा चरण हुआ मई 2023 में हुआ था, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, इसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें पहले पूछेगा क्या, पहले पूछेगा धर्म के आधार पर कौन कौन है, धर्म के आधार पर हिंदू परसेंटेज कितना है, मुस्लिम के परसेंटेज कितना है, इतनी तो बता दिए थे, मतलब बिहार के कुल जनसंख्या कितना है ये तो आप लोग को बता दिए थे, कितना था, 13 करोड़, कितना था, 13 करोड़ प्लस था। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार था 10 करोड़, कितना था, 10 करोड़ था। और इसमें था कितना, तो इसमें था आपका, इसमें था 13 करोड़ 7,25,310, इतना था, कितना था, 13 करोड़ 7,25,310 था, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम, तो इतना जनसंख्या था मित्रों, ठीक है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़, कितना, 10.41 करोड़। लेकिन जो जातिगत जनगणना हुआ है उसमें बिहार के जनसंख्या जो है कितने देश से ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया तो निचुए है, ठीक है ना। 13 करोड़ 7,25,310, और जनसंख्या में तीसरा नंबर, जनसंख्या में 1 नंबर यूपी, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर पश्चिम बंगाल। चलो अब देखते हैं, तो देखते हैं, पहले देखते हैं धर्म के आधार पर किस धर्म के लोग बिहार में कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो बताओ बिहार में सर्वाधिक कौन होगा, हिंदू, बिहार में सर्वाधिक कौन होगा, तो बिहार में सर्वाधिक है हिंदू, कौन है। तो धर्म के आधार पर देखते हैं, क्या देखते हैं, धर्म के आधार पर देखेंगे तो जातिगत जनगणना में धर्म के आधार पर हिंदू कितना है, जातिगत जनगणना में धर्म के आधार पर हिंदू है 81.99%। बताओ हिंदू 81.99, बिहार में हिंदू 81.99, लगभग 82%, लगभग
82% लगभग। ये याद होना चाहिए, ऊपर वाला दो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है ना। बताओ बिहार में हिंदू का परसेंटेज कितना है? 81.99। बोलो 81.99। रे मगर मछुआ बोल रहे 81.99, 81.99, 81.99। तो मुस्लिम कितना है मित्रों? तो मित्रों मुस्लिम है 17.7, 17.7। तो एक नंबर पर कौन हुआ? हिंदू। दो नंबर पर कौन हुआ? मुस्लिम। आप लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ इस तरह नहीं बोलना है, तो चल जाएगा कहाँ बोरा में। यहाँ बोलना है हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। जल्द करने निकले थे। थ्रिल हो गया। क्या बोलना है? हिंदू एक नंबर